दिन जिसमें आले रसूल का पूरा घर बर्बाद हो गया। ख़ानदान रिसालत के छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। अज़ादारों, जिस तरह आपने आज शब आशूर इस तरह गुजारी कि एक इमाम बाड़े से दूसरे इमाम बाड़े में जा रहे थे, एक इमाम बाड़े से दूसरे इमाम बाड़े में जा रहे थे, वहाँ पे ज़ियारत कर रहे थे और अपने इमाम को हुक्म कर रहे थे कि हमारे मौला की ये आखिरी रात है, हम अपने मौला की सही तरीके से मेहमानदारी भी ना कर सके। अज़ादारों, रोना इतना अजीज़ है हमें, इतना प्यारा है रोना कि पूरे 10 दिन रोने के बावजूद भी हमारा दिल नहीं भरता है। जब भी तज़किरा हुसैनी होता है तो एकदम दिल तड़प जाता है। अज़ादारों, पहली मुहर्रम थी, जब मैंने पहली मजलिस पढ़ी तो मेरे एक बच्चे ने कहा कि मौलाना, जो आप मसाइब शब आशूर के दिन पढ़ते हैं वो थोड़े कम रह जाते हैं, ज़्यादा इतने मसाइब पढ़िएगा कि हमारे आँखों में आंसू अच्छी तरीके से आ जाए। यानी मेरा दिल तड़प गया कि रोना हमें कितना प्यारा है कि 10 दिन रोने के बावजूद हमारी तमन्ना रहती है काश हम हुसैन पर ऐसा रोले जैसा रोने का। आज़ादारों, आप देखें जब शब आशूर आने वाली थी शब आशूर, तो यजीदी फ़ौज को इतनी जल्दी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने में कि असर के वक्त ही उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था। जब असर का वक्त था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फ़ौज यजीद ने हमला किया और चाहते थे फ़ौज यजीद के असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम और 18 अहले बैत के घर में दाखिल हो जाए। इधर जनाब मौला अब्बास ने आकर इत्तला दे दी, मौला मेरे आका, फ़ौज बहुत करीब आ गई है, अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। एक बहादुर, एक जरी ये सोच रहा था शायद मेरे मौला ये कहेंगे कि बढ़ के हमला करो, मगर मेरे मौला ने फरमाया, मेरे अब्बास, इस कौम से जाकर कहो हमें एक शब्द की मोहलत दे दे। अज़ादारों, एक जवान के लिए, एक बहादुर के लिए माफ़ी मांगना, मोहलत मांगना बड़ा भारी होता है और लड़ना बड़ा आसान होता है। अज़ादारों, अब्बास लंबरदार ने जैसे सुना कि एक शब्द की मोहलत मांगी गई है तो एक मरतबा मेरे मौला अब्बास चले, लेकिन इस तरह सर झुका के चले कि जो आपके पास तलवार थी उसे रख दिया गया कि लो मौला, ये तलवार यहाँ पे रखी है, मैं मोहलत मांगने के लिए जा रहा हूँ। अज़ादारों, जैसे मेरे मौला चल रहे थे नंबरदार, तो एक मरतबा जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर से फरमाया तुम भी साथ चलो। ज़ुहैर से कहा तुम भी साथ चलो, ऐसा न हो कि मेरे शेर को जलाल आ जाए। हाँ अज़ादारों, अब्बास लंबरदार तो चले थे, ये दोनों बुजुर्ग भी साथ चले। एक मरतबा जैसे फ़ौज यजीद के सामने आकर रुके तो एक मरतबा फ़ौज फ़ौरन रुक गई। अब्बास का जलाल देख लिया था, रुक गए। एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया हबीब इब्न मुज़ाहिर से, ऐ चचा हबीब, तुम ये मोहलत वाली बात कह दो, मेरी ज़बान से कहीं नहीं जाएगी। तो एक मरतबा मेरे हबीब ने जवाब दिया, ऐ अब्बास लंबरदार, आपको हुक्म दिया है मौला ने, लिहाजा मेरे मौला खुद अब्बास आगे बढ़े और बढ़ने के बाद एक मरतबा कहा, ऐ फ़ौज यजीद, मेरा मौला एक शब्द की मोहलत। अरे जैसे फ़ौरन इन लोग पीछे हट गए और अज़ादारों अब चल रहे थे रुख से, वहाँ से जैसे चले तो एक मरतबा हबीब इब्न मुज़ाहिर और ज़ुहैर खैन में बात होने लगी, आपस में कहने लगे तुम्हें मालूम है कि जब इस जवान अब्बास के माँ से शादी की गई थी तो मौला ने क्या फरमाया था। तो एक मरतबा उन्होंने कहा, हाँ मैं ये याद है, जब मेरे मौला की शादी हुई थी मौला ने ये फरमाया था कि मैं इस खातून से इसलिए शादी कर रहा हूँ ताकि एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन की करवाए। अज़ादारों, जैसे जुमला सुना जनाब अब्बास लंबरदार एकदम जोश में कांपने लगे, मेरे मौला जोश में कांपने लगे और मरतबा फरमाया, ऐ हबीब, क्या मुझे जोश दिलाते हो? अरे जोश न दिलाओ, मेरे आका से मुझे मरने की इजाज़त दिला दो, अगर सुबह होने से पहले इब्ने ज़ाद के दारुल अमारा पर हुसैन का आलम न लहरा दिया तो अब्बास ना कहना। अज़ादारों, मेरे मौला को इजाज़त न मिल सकी और आशूर की शब आ गई। अज़ादारों, अब तमाम बीबियाँ तैयारियाँ कर रही हैं, अपने कुर्बानियों की तैयारी कर रही है। कहीं जनाब ज़ैनब को देखा
के खेमे में बैठी हुई है, अपने बच्चों को समझा रही है मेरे बच्चों इस तरह लड़ना है जिस तरह तुम्हारे नाना हैदर करार लड़ते थे, इस तरह लड़ना है जिस तरह जाफर तैयार लड़ते थे। और देखो लड़ने में कोई दरेग न करना वरना तुम्हारा दूध नहीं बख्शूंगी। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सुनकर बड़े रोए और रोते हुए आगे बढ़ गए। जैसे आगे बढ़े देखा एक खेमे में एक मुअज़्ज़मा बैठी है, एक जवान उसके पास बैठा हुआ है और एक शम्मा जलाए हुए अली अकबर के चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देख रही है। और एक मर्तबा बीबी कह रही है, ऐ मेरे अली अकबर ये तेरा चांद का चेहरा, कल करबला के मैदान में चांद का चेहरा आकाश में मिल जाएगा। हाँ दादारो, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आगे बढ़ने के बाद देखा एक खेमा है जिसमें एक मुअज़्ज़मा एक झूले से लिपटी हुई रो रही है और सर रखे हुए रो रही है। एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया, ए रबाब क्या तुम्हारे बच्चा इंतकाल कर गया है? उन्होंने कहा इंतकाल तो नहीं किया है मगर मुझे ये तसव्वुर रुला रहा है कि जब कल करबला के कुर्बानियों का दिन होगा तो बीवियाँ अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करेंगी। ज़ैनब और मोहम्मद को कुर्बान कर देंगे, अकबर की माँ अपने अकबर को कुर्बान कर देंगे। लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता है, मेरा बच्चा कहीं जा भी नहीं सकता है, मेरा बच्चा किस तरह कुर्बानी देगा? अज़ादारों, हुसैन ने फरमाया, रबाब अरे तेरा बच्चा ऐसी जंग करेगा कि दुश्मन के मुंह फिरा देगा और दुश्मन मुंह फेर फेर के रोने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ अज़ादारों, ऐसे ऐसे सुबह आशूर नमूदार हो गई। इधर हुसैन ने नमाज सुबह पढ़ी, इधर जालिमों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं, चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं। कभी हुसैन अब लाशें उठाने लगे, ये दिन जो गुजरा हुसैन का लाशें उठाने में गुजरा। कभी हबीब का लाशा उठा रहे हैं, कभी जॉन का लाशा उठा रहे हैं, कभी बुरार हमदानी का लाशा उठा रहे हैं, कभी मुस्लिम ने औजा का लाशा उठा रहे हैं। आखिर लाशें उठाते उठाते एक वो वक्त आया कि हुसैन का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर था और हुसैन थे कड़ियल अकबर, और कड़ियल जवान अली अकबर के सीने पर नेज़े का फल लग चुका था। हुसैन देखना चाहते थे कि मेरे अली अकबर ने किस तरह सीने पर जख्म खाया है। जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे तो अली अकबर जो है एक हाथ तो अपने सीने पर रखे हुए थे, एक हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन में डाले हुए थे ताकि किसी तरह ज़ईफ़ बाप इस जवान का लाशा उठा सके। एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया, ए अली अकबर अपना दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में डाल दो। तो एक मरतबा अली अकबर ने फरमाया, मेरे बाबा मैं दूसरा हाथ उठा नहीं सकता। तो पूछा उठा क्यों नहीं रहे? कहा मेरे बाबा मेरे सीने में जो नेज़ा लगा था मैं उसकी फली अंदर टूट गई है, बर्छी की फली अंदर टूट गई है। एक मरतबा जैसे ही सुना तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटा मैंने इतने जख्म उठाए हैं लिहाजा ये आखिरी ऐसा जख्म भी उठाऊंगा। अब लाश अली अकबर को वहाँ पर रख दिया जाता है और एक मरतबा बर्छी का फल निकालने की कोशिश की जाती है। जैसे बर्छी का फल निकाला तो अली अकबर तरफ गए, अली अकबर तरफ गए तो एक मरतबा मेरे मौला फरमाने लगे, ऐ अली अकबर अगर तुम इस तरह तरफते रहोगे तुम्हारा बाप बर्छी का फल निकालेगा। लिहाजा अली अकबर खामोशी के साथ लेटे रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ को देखा, एक हाथ बर्छी के फल में डाला, एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा और या अली मदद, या अली मदद कहते हुए अब जो सीने से बर्छी का फल निकाला तो अली अकबर का सीना निकल सीने से दिल निकल आया और अली अकबर ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हुसैन आवाज दे रहे थे, ऐ मेरे बेटा अरे तेरे मरने के बाद जिंदगानी दुनिया बर्बाद है। अदादारों, इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर खेमे के दरवाजे पर आवाज दे रहे थे, ऐ ज़ैनब उम्मे कुलसूम तुम पर हमारा आखिरी सलाम, ज़ैनब उम्मे कुलसूम तुम्हारा हम पर आखिरी सलाम। जैसे सलाम की आवाज़ सुनी जनाब अली असगर ने तो उन्होंने अपने को झूले से गिरा दिया। जैसे झूले से अली असगर गिरे तो फौरन एक मरतबा बीवियों के रोने की आवाज़ आने लगी। एक मरतबा हुसैन ने फरमाया, क्या मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है? ये बीवियाँ क्यों रो रही हैं? अभी हुसैन जिंदा है। तो एक मरतबा आवाज़ दी गई,
मेरे आका हुसैन, जब आपने आवाज़ इस्तगासा बुलंद की थी और फरमाया था हल मिन नासिर युनसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो हमारी मदद करे, है कोई जो हमारी फरियाद को सुने। इस आवाज़ को सुनकर अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अज़ादारों, अली असगर को हुसैन लेकर चले, लेकिन इस अंदाज से लेकर चले, बच्चा हुसैन के हाथों पर था और ऊपर से पर्दा डला हुआ था, इसलिए कि धुआं इतनी शिद्दत की थी, इतनी शिद्दत की थी कि अगर ज़मीन पर दाना डाला जाए तो भुन जाता। वहाँ पर हुसैन चल रहे हैं। एक मर्तबा लोग ये समझे कि हुसैन जो है फैसले के लिए कुरान ला रहे हैं, लेकिन जब खोल के देखा तो कुरान तो नहीं था, कुरान नातिक का एक छोटा सा टुकड़ा था। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फौज अशकिया, अगर तुम्हारी नज़र में हुसैन खतावार है तो इस बच्चे के कोई खता नहीं है। अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसको एक बूंद पानी पिला दो। अज़ादारों, अरे जैसे हुसैन ने पानी की बात की तो एक मर्तबा उमर साद ने कहा, इक्ता कलामुल हुसैन, हुसैन की बात को काट दे। अरे इस तरह हुसैन की बात काटी जाती है। 3 बाल का तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा जाता है, अली असगर के गले को ताका जाता है। लेकिन जैसे अली असगर के गले को ताक रहे थे तो एक मर्तबा उसका तीर खुद हाथ से गिर गया। जैसे हाथ से गिरा उसने फिर उठाया, फिर निशाना बया, फिर गिर गया। 3 मर्तबा जब ऐसा ही हो गया तो एक मर्तबा सनान कहने लगा, अरे हम समझते थे कि हमारे लश्कर में सबसे बहादुर तू है, लेकिन तुझसे एक बच्चे का काम तमाम नहीं हो रहा है। तो कहने लगा, अरे तू नहीं देखता है, अरे जब मैं निशाना बनाने का इरादा करता हूँ तो खेमे का पर्दा उठता है, खेमे का पर्दा उठता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ खेमे के दरवाजे से देख रही हो। अज़ादारों, उस जालिम ने तीर चला दिया। जैसे तीर चला, अली असगर बाप के हाथों पे मुनक़लिब हो गए, बाप के हाथों पे तड़प गए। एक मर्तबा बच्चे को बड़ी सख्ती के साथ हुसैन ने पकड़ा और एक मर्तबा तीर खींचा। जैसे तीर खींचा तो अली असगर के गले से इतना खून बहा कि हुसैन की चुल्लू तर हो गई। और एक मर्तबा हुसैन ने आसमान की तरफ को फेंकना चाहा तो आसमान से आई नहीं। हुसैन, इस खून नाहक का एक कतरा भी आसमान तक अगर आ गया तो क़यामत से एक बूंद पानी नहीं बरसेगा। तो हुसैन ने ज़मीन की तरफ फेंकना चाहा, ज़मीन से भी आवाज़ आई, ए हुसैन, अगर खून नाहक का एक कतरा ज़मीन तक आया तो क़यामत तक एक दाना न पैदा होगा। हुसैन ने ये देखते हुआ कि आसमान पे फेंका तो पानी नहीं बरसेगा, ज़मीन पे फेंका तो अनाज पैदा नहीं होगा, पूरी इंसानियत की बका के लिए हुसैन ने अली असगर का खून अपने चेहरे पर मला और कहा, है फौज अशकिया, अरे मैं इसी तरह अपने नाना से मुलाकात करूँगा। अज़ादारों, अब वह मौका आ गया जिसकी वजह से आपको इजाज़त दी गई है। ये इस तरह कि हुसैन ने अब लाश अली असगर को लिया, खेमे की तरफ को चलने शुरू हुए। लेकिन जैसे खेमे की तरफ को चले तो ख्याल आया कि रबाब ने पूछ लिया कि मेरे बेटे असगर को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। तो एक मर्तबा हुसैन ने ये जैसे ये ख्याल आया, फ़ौरन 7 कदम आगे बढ़े, 7 मर्तबा पीछे हटे और जैसे आवाज़ दी, बच्चे को ले